बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम साइंस की टेस्ट हल करेंगे। इस टेस्ट में बेसिकली हमारे पास 30 एमसीक्यूज़ हैं। कितने एमसीक्यूज़ हैं? 30 एमसीक्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ साइंस से लिए गए हैं, जिस तरह केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स। ठीक है जी। सो ये टेस्ट डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको किसमें? जेएसटी यानी कि जूनियर साइंस टीचर में। सो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है जेएसटी में, वो लाजमी इसमें पार्टिसिपेट करें। और ये टेस्ट मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप खुद हल करें, ठीक है? फिर जो है ना ये सॉल्यूशन वीडियो देखें। और मेरा मेन मकसद ये होता है कि अ, आपके जहन में जो मैं नॉलेज जो डिलीवर कर रहा हूँ वो बैठ जाए, ठीक है? क्योंकि टीचर बेस्ट वही है जो आसानी करके स्टूडेंट को पढ़ाए और वो बात स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। मैं उसको टीचर मानता हूँ। मैं उसको नहीं मानता कि जो डिफ़िकल्ट वे से पढ़ाए, डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ाए, ठीक है? उसको मैं टीचर नहीं मानता। सो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितना हो सके आपके लिए आसानी पैदा करूँ। सो ये टेस्ट है। सबसे पहले जो है ना आप इसको खुद हल करें, ठीक है? मैं आपको ये टेस्ट दिखा देता हूँ। पहले आप खुद हल करें, फिर मैं बाद में इसका सॉल्यूशन वीडियो बनाता हूँ और आप वो लाज़मी देखना, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ ये टेस्ट हल करूँगा। सो ये टेस्ट है, देख लें। और रमज़ान शरीफ का महीना भी चल रहा है, सो एक नात हो जाए। ए सब्ज़ गुंबज़ वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये 30 एमसीक्यूज़ आप पहले खुद हल कर लें, ठीक है? फिर बाद में ये वीडियो जो है ना आप सॉल्यूशन देखें। फिर बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी। सो आइए इस टेस्ट को सबसे पहले हल करते हैं। सो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है, वो क्या कह रहा है? सो जो पहला एमसीक्यूज़ है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ट्रैप्स सनलाइट, ठीक है? क्वेश्चन को समझें कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि ट्रैप करता है किसको? सनलाइट, सूरज की रोशनी को। वेरी इजी, वेरी सिंपल, लाइक अ पीस ऑफ केक। सो ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है क्लोरोफल, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी है सेल सेप। सो देखिए जी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफल। क्या होगा? क्लोरोफल। सो बेसिकली क्लोरोफल क्या करता है? सनलाइट मतलब जो लाइट एनर्जी है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? और ज़ाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए क्लोरोफल अहम है। हम एनिमल्स जो हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव क्लोरोफल, ठीक है? प्लांट्स के पास अपना क्लोरोफल होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। सो बेसिकली क्लोरोफल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। एक क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि सूरज की जो क्या कहते हैं कि लाइट एनर्जी है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बेसिकली ये जो क्लोरोफल है ये किस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में मौजूद होता है? सो बेसिकली ये जो क्लोरोफल है हमारे पास ये मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में। किस में? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपका क्या है? एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जिसमें आपका क्या मौजूद होता है? जिसमें आपका क्लोरोफल मौजूद होता है, ठीक है? सो ये बात आप नोट कर लें। इसको मैं इरेज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है ना सेल्यूलोज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेल्यूलोज। सो इसको देखें। बेसिकली सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है? पॉलीसेकेराइड है और कार्बोहाइड्रेट है। सो बेसिकली आपने सुना होगा जो प्लांट है, ठीक है? प्लांट की जो सेल वाल होती है, प्लांट की जो सेल वाल होती है वो किन से मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज, ठीक है? सो ये चीज़ें आप नोट करते जाएं। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन सी में यहाँ पर है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म।
सो साइटोप्लाज्म क्या भला है, बहुत इजी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है आपका, जेली लाइक, ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है। और इसमें मतलब ये कहते रहते हैं कि 70 to 90% क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है जी। और इसमें 70 to 90% वाटर है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल में वो कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ठीक है, पेरोक्सिसोम्स और डिफरेंट ये जो है ये साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं, ठीक है, ये आप नोट करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, स्टोमेटा, स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स हेल्प द प्लांट इन दिस स्टेज। जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स में, ठीक है, प्लांट के, वो किस में हेल्प करता है। ऑप्शन ए आपके पास है एवापोरेशन, ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो याद रखें बेसिकली ये जो स्टोमेटा है ये, ठीक है, ये सिंबल पोर्स होते हैं, छोटे सुराख होते हैं किसमें, लीव्स में, ठीक है, जहाँ जो कि हेल्प करते हैं किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक तो हेल्प करते हैं, ये पॉइंट भी आप नोट करें, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको पता है कि किस तरह होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जो स्टोमेटा है, ठीक है, ये हेल्प करते हैं प्लांट को किस में, ट्रांसपायरेशन में, किस में, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उसमें होती है एवापोरेशन, क्या होते हैं, क्या होती है, लीव्स में होती है एवापोरेशन, एवापोरेशन मतलब कि क्या होता है, वाटर लॉस होता है, वाटर पानी जो है वो क्या होता है, वाटर की लॉस होती है, ठीक है, और प्लांट्स कूल हो जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। सो बेसिकली ये जो स्टोमेटा है जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स में, किस में हेल्प करता है, एवापोरेशन में हेल्प करता है। सो इसलिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी आपका ये ऑप्शन नंबर ए, एवापोरेशन, ठीक है जी, ये आप चीज़ें नोट करें। अच्छा मैं पेन को थोड़ा कम मोटा कर रहा हूँ क्योंकि लिखने में तकलीफ़ आ रही है, सो इसको मैं 2 पर रखता हूँ, ठीक है। सो उसके बाद हम हल करते हैं तीसरा नंबर। सो जो थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है वो कह रहा है द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीफ में, अभी मैंने आपको बताया, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफल, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। याद रखें इसको हम बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट को, अभी आपको बताया क्लोरोफल बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये जो क्लोरोप्लास्ट है अभी आपको बताया ये आर्गेनेल है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक आर्गेनेल है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म मौजूद होता है। बाकी ये जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड, ठीक है, ये कलर्ड पिगमेंट है, कलर्ड, ठीक है, जो कि प्लांट्स को मुख्तलिफ जो है ना रंग देता है, लाइक रेड, येलो, ठीक है जी, ये हमारे पास होता है क्या, क्रोमोप्लास्ट। अच्छा उसके बाद एक होता है लीकोप्लास्ट, क्या होता है, लीकोप्लास्ट। सो लीकोप्लास्ट, ठीक है, ये कलर्ड लेस, ठीक है, प्लास्टिड्स होते हैं, कलर्ड लेस प्लास्टिड्स होते हैं लीकोप्लास्ट। मतलब इनका कोई कलर नहीं होता और ये फूड स्टोरेज में प्लांट की हेल्प करती है, फूड स्टोरेज में, ठीक है। सो ये आप नोट करते जाएं चीज़ें। अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि आपके सबके लिए आसानी हो, मेरे लिए भी। उसके बाद जो हमारे पास चौथे नंबर पर एमसीक्यूज़ है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर डैश डैश। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सो आप सबको पता है कि एक तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 4 चीज़ों की फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत होती है। एक होता है वाटर, ठीक है, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा क्लोरोफल, क्लोरोफल, ठीक है जी, और उसके अलावा ज़रूरत होती है किसकी, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफल भी हो गया, और ज़रूरत होती है किस चीज़ की,
सनलाइट की, ठीक है। और किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। सो इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो यहाँ पर देखें अभी, यहाँ पर पहला तो है वाटर एंड ऑक्सीजन, सो ये गलत है। उसके बाद है जी वाटर एंड सनलाइट, सो सनलाइट कोई मटेरियल तो नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, ये बनाते हैं ग्लूकोज, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी नेक्स्ट हमारे पास है 5th नंबर पर, फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डे टाइम होता है, क्यों? वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए डे एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी ब्राइटनेस, ऑप्शन सी सनलाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ज़ाहिर सी बात है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। सूरज की रोशनी डे टाइम में होती है, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस सनलाइट पर डिपेंड करता है, सूरज की रोशनी पर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है ड्यूरिंग नाइट, नाइट के दौरान प्लांट्स गिव आउट मोर। नाइट के दौरान आपको पता है कि अपोजिट प्रोसेस होता है, ठीक है। वैसे प्लांट्स क्या रिलीज़ करते हैं डे टाइम? वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, लेकिन रात के टाइम क्या होती है? अलग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है ना गिव आउट करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं? गिव आउट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी 7th नंबर पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग हो, अभी आपको लेक्चर बना के दिया था, ठीक है, उसमें समझाया था एबायोटिक नॉन लिविंग जो होते हैं। सो ऑप्शन ए आपके पास है माइक्रो बैक्टीरिया, ये तो लिविंग है। ऑप्शन बी है फंगस, ये भी लिविंग है। ऑप्शन सी है डिकेइंग प्लांट्स, सो ये भी लिविंग है। ऑप्शन डी है मिनरल्स। सो एबायोटिक कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिनरल्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। सो 8वें नंबर पर हमारे पास है वो जो द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। बायोटिक कंपोनेंट अभी पूछ रहा है, मतलब लिविंग कंपोनेंट पूछ रहा है। सो वो कौन हो सकता है हमारे पास? ऑप्शन ए हमारे पास है बैक्टीरिया ऑन द सरफेस ऑफ योर स्किन। ऑप्शन बी है द मिनरल इन द सोइल। ऑप्शन सी है द वाटर इन द पॉन्ड। ऑप्शन डी है द टेम्परेचर ऑफ योर सराउंडिंग। सो ये जो टेम्परेचर है, मिनरल है, वाटर है, ठीक है, ये सारे एबायोटिक है, मतलब नॉन लिविंग है। यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, ठीक है, आपके वो लिविंग में आते हैं। सो ये बायोटिक कंपोनेंट हो गए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है आपके। 9th नंबर पर हमारे पास है, मुझे जल्दी है, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी जाना है कहीं पर, ड्यूटी पर ही जाना है, ठीक है। सो 9th नंबर पर है जी टेप वर्म्स दैट लिव इनसाइड ऑर्गेनिजम्स एंड फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड ऑर्गेनिज्म ईट आर एन एग्जांपल ऑफ दिस डिश। जो टेप वर्म्स हमारे पास होते हैं, जो कि रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर और उनसे न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, ठीक है। सो ये कौन सा रिलेशनशिप है? ज़ाहिर सी बात है टेप वर्म जो है ना, ये क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं अपने हास्ट को। दैट्स वाई इट इज़ अ पैरासाइटिज्म रिलेशनशिप। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। बाकी प्रीडेटर, प्रे ये आपको बताया था पिछले लेक्चर में। कार्निवोर्स क्या होते हैं ये भी बताया था। म्यूचुअलिज्म रिलेशन वो होता है जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है, ठीक है, इक्वली, किसी को नुकसान नहीं पहुँचता। सो यहाँ पर पैरासाइटिज्म, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 10 नंबर पर, ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। द प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड फूड फॉर द कंज्यूमर्स। नेम द ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम्स बोथ प्रोड्यूसर्स एंड अदर कंज्यूमर्स। सो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को जो खाए और कंज्यूमर्स को भी, ठीक है। सो वो कौन है? वो है ओमनीवोर्स, ठीक है, जो कि मतलब के प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। जिस तरह हम ह्यूमन से, हम क्या है? ओमनीवोर्स हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या है? करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 11 नंबर पर, कार्बन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। कार्बन जो है ना, ज़ाहिर सी बात है इंटीग्रल पार्ट है इकोसिस्टम का। इट इज़ साइकल्ड थ्रू आउट इकोसिस्टम एज इट इज़ यूज्ड एंड देन रीयूज्ड, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ टू एग्जिस्ट। नेम द प्रोसेस इन विच प्लांट यूजेज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं? सारी सी बात है फोटोसिंथेसिस है प्रोसेस, ठीक है। इक्वेशन आपको पता है कि 6 मालिक्यूल वाटर के, 6 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है और फिर ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी फोटोसिंथेसिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन है जो कि होता है लीव्स ऑफ प्लांट्स में, बट इट रिक्वायर्स अ स्पेशल गैस। एक स्पेशल गैस चाहिए होती है कि जो कि क्या होती है, एबायोटिक कंपोनेंट है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज दिस सब्सटेंस? जाहिर सी बात है वो गैस कौन सी है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 13 नंबर पर, द नर्वस सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ। जो नर्वस सिस्टम है वो नेटवर्क है किस चीज़ का? सो नर्व्स का नेटवर्क है, ठीक है। नर्व्स ही नर्व्स होती हैं हमारे पास, सेंसरी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं, इंटर न्यूरॉन्स होती हैं नर्व्स, ठीक है वो। सो ये आप नोट करते जाएं, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर पर है फोर ब्रेन इज कॉल्ड। फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेरिबरम, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। मुझे थोड़ा जल्दी है इसी वजह से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि जाना है मुझे कहीं पर। सो देखें उसके बाद 15 नंबर पर, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कम्पोज ऑफ। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किस पर मुश्तमिल होता है आपका? सो वो मुश्तमिल होता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 16 नंबर पर, द मेन एक्सक्रीटरी आर्गन। एक्सक्रीटरी मेन आर्गन कौन सा है इनमें से? किडनी है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है, किडनी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 17 नंबर पर, रिप्लेसमेंट ऑफ मेल फंक्शनिंग आर्गन बाय हेल्थी आर्गन इज कॉल्ड। मतलब कि जब कोई आर्गन ख़राब हो जाए हम उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। सो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका। 18 नंबर पर है, इन विच ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म में द ह्यूमन इंसुलिन इज इंसर्टेड द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। कमर्शियल ये जो प्रिपरेशन करते हैं हम इंसुलिन की, ठीक है, वो कौन सा आर्गन हम यूज़ करते हैं? ज़ाहिर सी बात है बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने पढ़ा होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ये इसकी जो प्रोडक्शन होती है किसकी ट्रीटमेंट के लिए होती है? ठीक है जी, डवार्फिज्म। डवार्फिज्म ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। मतलब कि डवार्फिज्म में ग्रोथ नहीं होती है, छोटा होता है बंदा, सो ग्रोथ हार्मोन उसको देते हैं डवार्फिज्म को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कापीज़ ऑफ डीएनए। डीएनए की जो हम कापीज़ करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रेप्लिकेशन, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 21, नेम द विटामिन हुज जीन इज इंसर्टेड इन द राइस प्लांट क्रिएटिंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वेराइटी, ठीक है। सो किस विटामिन का हम जीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? सो वो करते हैं हम विटामिन ए का, ठीक है जी। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है आपका। 22 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज कैन बी ट्रीटेड बाय द यूज़ ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के जरिए किस चीज़ का इलाज मुमकिन है? सो मीजल्स, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 23 द इंफॉर्मेशन इन द डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड हैविंग डेश ऑर्गेनिक बेसिस। डीएनए में कितने ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमीन, उसके बाद आपका होता है साइटोसिन, ठीक है, और कौन सा होता है? ग्वानिन, ठीक है, जी फॉर ग्वानिन। सो ये 4 होते हैं किसमें? डीएनए में ऑर्गेनिक बेसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 24 स्मॉल पीसीज ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं डीएनए को, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मेट्स, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। 25 है, द साइंटिस्ट हु प्रोपोज द डीएनए मॉडल इन 1953 पर, वो कौन थे? वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉन्टेंस डिजीज प्रोड्यूसिंग पैथोजेंस इन द वीकेंड फॉर्म, ठीक है। सो डिजीज प्रोड्यूसिंग पैथोजेंस, पैथोजेंस का मतलब जो बीमारियां काज करे, ठीक है। सो उसके लिए क्या होती है? एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्लाज्मिड्स होती हैं, वैक्सीन्स होती हैं, या एंटीबॉडीज़ होती हैं? सारी सी बात है वैक्सीन्स, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। 27 है, वो जो द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्गेनिक बेस ऑफ डीएनए। डीएनए में कौन सी ऑर्गेनिक बेस नहीं है? सो आपको मैंने बता दिए थे, यूरासिल नहीं है, ठीक है। यूरासिल आरएनए में होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 28। 28 एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेन स्टिमुलस। पेन स्टिमुलस कौन सा यहाँ पर इनमें से? जाहिर सी बात है यहाँ पर होगा अपेन प्रिक, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। 29 में हमारे पास है, विच इज़ सेक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर।
ठीक है, लिवर इसको सेक्रेट करता है और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, सो वो है बाइल, ठीक है जी, बाइल। उसके बाद हमारे पास है वेयर डज केमिकल डाइजेशन प्रोटीन स्टार्ट, प्रोटीन की डाइजेशन जो है ना वो कहाँ पर स्टार्ट होती है, वो होती है स्टमक में, ठीक है, किसमें, स्टमक में होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है वो होती है माउथ में, ठीक है जी। सो ये चीज़ें आप नोट करते जाएँ। सो अपना स्कोर लाजमी कमेंट करें 30 में से कितने आपने उठाए। जल्दी ज़्यादा थी इसलिए चीज़ों को एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया। सो थैंक यू अगेन।